हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। आशा करता हूँ सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, इसके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। 4 तारीख को हैं वो इसके एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको उत्सुकता है कि इसके एडमिट कार्ड हैं वो कब तक जारी हो जाएंगे। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस एडमिट कार्ड हैं वो आपके 27 या 28 जनवरी को हैं वो आपके जारी हो जाएंगे। आप अपनी एसओसो आईडी पे हैं वो देख सकते हैं। 27 और 28 तारीख को हैं वो जारी हो जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हैं वो हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो पेपर हैं वो किस टाइप का आता है, क्योंकि जो काफ़ी नए स्टूडेंट है इस बार लगभग 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। और इसका सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है, पिछली बार कितना रहा था, क्योंकि ये वैकेंसी 2 साल में एक दो बार आ जाती हैं। हर साल लगभग ये 2-3 साल बाद वैकेंसी रिपीट होती रहती है। तो इसका पिछली बार कितना सेफ स्कोर रहा, उससे पिछली बार कितना रहा, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सेफ स्कोर की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें लगभग हैं वो पिछली बार 4.5 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। 4.5 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था। और इस बार हैं वो इसके अंतर्गत सीईटी भी लागू हो सकती है आपकी। इस वैकेंसी को छोड़ के जो नई वैकेंसी आएगी उसमें सीईटी लागू होगी आपके, क्योंकि सीईटी का रूल है अगर किसी वैकेंसी में कैंडिडेट 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत सीईटी लागू होगी। और पिछली बार 2021 के अंतर्गत 20 21 में जो वैकेंसी आई थी उसके अंतर्गत हैं वो 4.5 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किया था। तो उसके आधार पर देखा जाए तो सीईटी इसके अंतर्गत लागू नहीं की, और अब नई वैकेंसी आएगी उसके अंतर्गत सीईटी लागू होगी। इसमें सेफ स्कोर की बात करें, जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, और 60 क्वेश्चन हैं वो आपके एग्रीकल्चर के आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है और 300 मार्क्स का पेपर होता है आपके। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 इसके अंतर्गत रखी गई है। सॉरी, 1/3 इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो इसमें देखिएगा, सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले इसके अंतर्गत हैं। लगभग आपको 85 से प्लस स्कोर करना होगा, क्योंकि पोस्टों की संख्या है वो काफ़ी कम है। अगर 85 क्वेश्चन अगर आप राइट करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं, अन्यथा बहुत ही कंपटीशन है इसके अंतर्गत। अगर 100 में से 85 क्वेश्चन आप टच करते हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, यदि आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो सेफ जोन में। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो 78 प्लस क्वेश्चन यदि राइट हैं तो वो 2 गुना कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले इसमें 76 से 78 के बीच में रहने की संभावना है। अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसके अंतर्गत 72 प्लस यदि स्कोर करते हैं तो वो सेफ जोन के अंतर्गत है, क्योंकि पिछली बार जो इसकी कट ऑफ रही थी वो आपके लगभग 76 क्वेश्चंस हैं वो आपके ओबीसी के अंतर्गत रही थी। 76 क्वेश्चंस हैं वो ओबीसी के अंतर्गत रही थी, 2 गुना की मेरिट रही थी ये। और फाइनल मेरिट है वो 79 के लगभग रही थी। तो उसके आधार पर आप अंदाजन लगा सकते हैं मेरिट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 4 क्वेश्चन है वो हर बार बढ़ते जा रहे हैं। 2018 के अंतर्गत जब इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उस समय जो इसकी कट ऑफ थी वो आपके 74 पे फाइनल कट ऑफ थी, और 5 क्वेश्चन हैं वो इस बार बढ़ गए थे और 79 पर कट ऑफ है वो जाके रुकी थी। ओबीसी की 2 गुना की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ। और अब बात करते हैं इसमें 5 क्वेश्चन और ऐड की जाए तो लगभग आपके 82 प्लस फाइनल कट ऑफ है वो आपके रहने की संभावना है ओबीसी कैटेगरी की। ये आप हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और जब इसका रिजल्ट आए तब आप मैच करना। अब पेपर में थोड़ा सा है वो चेंजेस कर दिया है, क्योंकि नए कैंडिडेट्स बैठे हैं और इसके अंतर्गत हैं। देखिएगा, नए कैंडिडेट्स है, यदि उनकी तैयारी अच्छी है, जीके और हिंदी उसका अच्छा है, तो वो आराम से पेपर क्लियर कर देगा। क्योंकि नए कैंडिडेट्स हैं उनकी थोड़ी सी राजस्थान जीके और हिंदी है वो थोड़ी सी वीक होती है, इस कारण से वो थोड़े से इसमें पिट जाते हैं। यदि आपकी हिंदी और राजस्थान जीके अच्छी हैं तो आप इसका एग्जाम है वो क्लियर कर लेंगे। हमने हिंदी और राजस्थान जीके की जो है क्लास अपलोड कर रखी है,
एक बार पेपर से पहले उन्हें ज़रूर देख कर जाइए आप। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो होंगे साबित। तो देखिएगा इसके अंतर्गत एवरेज कट ऑफ की बात की जाए, एवरेज यदि स्कोर बताया जाए इसका, तो आपके लगभग 75 से 85 के बीच में स्कोर करने वाले ही इसकी दौड़ में होंगे और बाकी सभी बार इसके अंतर्गत निकल जाएंगे। क्योंकि 450 500 पोस्टों पे ये वैकेंसी है आपकी। इसमें पदों की संख्या की एक बात चल रही थी कि पदों की संख्या है वो बढ़ेगी या नहीं। तो पदों की संख्या की बता दूं आपको, तो पदों की संख्या इसके अंतर्गत बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, अभी तक कोई जाहिर नहीं है। लेकिन एक नोटिफिकेशन है जो बार बार घूम रहा है 7-8 वैकेंसियों का, लेकिन वो अभी तक फेक नोटिफिकेशन है, कोई उसका प्रमाण नहीं है, बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है और ना ही राजस्थान सरकार की सील उसके ऊपर लगी है। तो ये थी आज की न्यूज़, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और पेपर में एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार हैं वो 5 विकल्प हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर जिसने अभी तक 5 विकल्प वाला एग्जाम दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो ओमार सीट मार्केट में आ चुकी है, एक बार जाकर आप उसे ज़रूर ट्राई कर लें। क्योंकि 5 ऑप्शंस है, 5 विकल्प वाला पेपर है, वो आपको थोड़ी सी कंडीशन डाउन कर सकता है। 5 विकल्प वाले की एक थोड़ा डेमो दिखा दूँ आपको। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है आपके राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको उसमें से यदि आप इसमें जयपुर है, अगर आपको पता नहीं है कि इसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर है या नहीं, तो आपको 5वां ऑप्शन है वो क्लियर करना है। अगर आपको 4 में से आंसर आ रहा है तो आप दीजिएगा, नहीं दे रहे हैं तो आपको 5वां विकल्प है वो भरना होगा। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।